वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग सरफेस टेंशन में एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। देखो, लास्ट सेशन में हमने देखा कि कोई भी कंटेनर हो, अगर उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है और हम किसी ट्यूब को, यहाँ पर ग्लास का ट्यूब है, उसको इंसर्ट करते हैं इस लिक्विड में, तो अगर कॉन्टैक्ट एंगल लेस देन 90 होता है तो कैपिलरी में वो लिक्विड राइज कर जाता है। ठीक है, और कॉन्टैक्ट एंगल बाय द वे निकालते कैसे हम लोग? कॉन्टैक्ट एंगल का मतलब होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ऑब्जर्व कि मेनिस्कस का शेप बनेगा कुछ, इधर कॉनकेव या कॉन्वेक्स। यहां पर जो शेप बन रहा है वो कॉनकेव बन रहा है मेनिस्कस का। ठीक है, और लिक्विड का जो मेनिस्कस का सरफेस है, इस पे हम एक टैंजेंट खींचते हैं, और जो ग्लास या सॉलिड का सरफेस है उससे जो एंगल बना रहा होगा उसी को कॉन्टैक्ट एंगल कहा जाता है। यहाँ पर उसको थीटा से डिनोट किया गया हुआ है, और ये थीटा जो है यू कैन सी इट इज लेस देन 90, एक्यूट है। ठीक है, तो एक्यूट में हमेशा जो है लिक्विड राइज कर जाता है कैपिलरी में। और मेनिस्कस का शेप रहेगा कैसा? कॉनकेव ही रहेगा अगर एंगल लेस देन 90 होता है, कॉन्टैक्ट एंगल लेस देन 90 होता है तो। और ऐसा देखने को मिलता है कुछ लिक्विड्स में, जैसे कि मिथाइल आयोडाइड हो गया या इम्प्योर वाटर हो गया। इन केसेस में थीटा लेस देन 90 ही आता है कॉन्टैक्ट एंगल। और ये भी देखा गया कि जब कॉन्टैक्ट एंगल लेस देन 90 है, उस केस में वो लिक्विड सॉलिड को वेट कर देता है, गीला कर देता है। ठीक है, ग्लास ट्यूब को गीला जरूर करेगा अगर हम इम्प्योर वाटर रखेंगे या मिथाइल आयोडाइड रखेंगे तो, बिकॉज उस केस में थीटा लेस देन 90 है। ठीक है, लेकिन जब मरकरी को रखा गया इस कंटेनर में और फिर इंसर्ट किया गया इस ग्लास ट्यूब को, तो उस केस में मेनिस्कस जो बन रहा है वो थोड़ा ऐसा बन रहा है, कॉन्वेक्स टाइप का। ठीक है, कॉन्वेक्स शेप का, बिकॉज अभी ग्लास का सरफेस ऐसे है और टैंजेंट जो हमने खींचा मेनिस्कस के सरफेस पे, लिक्विड सरफेस पे, वो कुछ ऐसे बन रहा है। इनके बीच का एंगल थीटा कैसा, ऑब्ट्यूज है, ग्रेटर देन 90 है, 90 से ज्यादा है। और इस केस में वेट नहीं कर पाता है लिक्विड सॉलिड को। यू कैन सी यहां पर कॉन्वेक्स शेप बन रहा है, थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो ये लिक्विड जो है मरकरी इस सॉलिड को वेट नहीं कर पाएगा। ये भी ऑब्जर्वेशन देखी गई। ठीक है, अब समझते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो, यहां पर दो फोर्सेस काम कर रही होती हैं जिसको तुम्हें समझना जरूरी है, कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव फोर्स तब लगती हैं जब सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एडेसिव फोर्स तब लग रही होती हैं जब डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखो एक एग्जांपल समझते हैं, ये ग्लास सरफेस है सपोज, जिसपे एक वाटर ड्रॉप रखी गई और एक मरकरी ड्रॉप रखी गई। ठीक है, जब वाटर ड्रॉप को रखा गया तो वाटर ड्रॉप थोड़ा सा, देख रहे हो, सेमी सर्कुलर सा शेप बनाते हुए, सेमी स्फेरिकल सा शेप बनाते हुए फैल गया। ठीक है, थोड़ा सा स्टिक कर रहा है ग्लास सरफेस से। और मरकरी ड्रॉप जो है पूरा स्फेरिकल शेप बना रहा है, बहुत कम स्टिक कर रहा है ग्लास सरफेस से। ऐसा क्यों हो रहा है? एक कारण इसको समझने का तो है कि सरफेस टेंशन समझ सकते हो। सरफेस टेंशन जो होता है वाटर का बहुत ही कम होता है, 0.075 होता है, और सरफेस टेंशन जो मरकरी का होता है ज्यादा होता है, 0.465। तो सरफेस टेंशन मरकरी का ज्यादा है, काफी ज्यादा है कंपेयर टू वाटर। और सरफेस टेंशन होता क्या है? इट इज ए प्रॉपर्टी टू रिड्यूस और मिनिमाइज इट सरफेस एरिया, कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है उसमें। तो अगर सरफेस टेंशन ज्यादा है तो इसकी कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, अपने आप को मिनिमाइज करके रखने की ज्यादा टेंडेंसी होगी मरकरी की, इसलिए स्फेरिकल शेप में रह गया ये, बहुत ज्यादा नहीं चिपक पाया ग्लास सरफेस से। लेकिन सरफेस टेंशन वाटर की कम है, जिसकी वजह से ये उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया और फैल गया नीचे की ओर। ठीक है, इसलिए ऐसा शेप बन गया, वाटर ड्रॉपलेट जो है थोड़ा सा चिपक गया है ग्लास सरफेस के साथ, फैल गया है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। एक तरीका ये समझने का है। दूसरा तरीका ये है कि जो कोहेसिव फोर्स हैं, अब देखो यहां पर वाटर वाटर के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा ना, वो कैसे फोर्स होगा? कोहेसिव फोर्स होगा, बिकॉज सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में है। और एक फोर्स लग रहा होगा वाटर ग्लास के बीच, वाटर और ग्लास सरफेस के बीच में भी एक फोर्स लग रहा होगा, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में भी। तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली कि वाटर वाटर का जो फोर्स है और जो वाटर ग्लास का फोर्स है, वाटर ग्लास का फोर्स ज्यादा है, यानी कि एडेसिव फोर्स। ये कौन सा हुआ? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स हुआ ना, यानी कि एडेसिव फोर्स हुआ। एडेसिव फोर्स इस केस में ज्यादा होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स केस में एडेसिव फोर्स ज्यादा होता है देन कोहेसिव फोर्स। इसीलिए इस केस में ये ग्लास से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स कंपेयर टू वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स, इसलिए ऐसा शेप बन गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मरकरी ड्रॉप के बारे में देखेंगे तो मरकरी ड्रॉप में कौन कौन से फोर्सेस होंगे? एक तो मरकरी मरकरी मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होगा, और एक मरकरी ग्लास के बीच में फोर्स होगा। तो इस केस में जो मरकरी मरकरी के बीच में फोर्स है वो एडेसिव फोर्स कहलाएगा, और वो ज्यादा होगा कंपेयर टू
सॉरी, मरकरी मरकरी के बीच में जो फोर्स कहलाएगा वो कोहेसिव फोर्स होगा ना, सेम मॉलिक्यूल्स, तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा एडहेसिव फोर्स से। ठीक है, मरकरी ग्लास के बीच का जो फोर्स है वो उतना ज्यादा नहीं है जितना मरकरी मरकरी के बीच में, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा कर पा रहा है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है इसमें। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आया कि ऐसा शेप क्यों होता है दोनों का। और अब हम समझते हैं लिक्विड सरफेस जो है, जो मेनिस्कस अभी हमने देखा ना, कभी कॉन्वेक्स होता है कभी कॉनकेव होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी और होती है कि वो हमेशा जो नेट फोर्स लग रहा होता है ना उस पर, उसके नॉर्मल होता है। अब इसको समझते हैं। तो एक हमने कोई कैपिलरी ले ली लेट्स सपोज, ठीक है, और हमने क्या किया कि इसमें एक कंटेनर में एक फ्लूइड सपोज करो है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मेनिस्कस जो है कैसा है, ऐसा है कुछ, कैसा शेप बना रहा है, ये कॉनकेव शेप बना रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टेंजेंट खींचा हमने, और ये वाला सरफेस का जो सरफेस का जो लाइन है उनके बीच का एंगल थीटा है, और ये लेस देन 90 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें हम कहेंगे कि ये राइज कर जाएगा वाटर इसमें या लिक्विड इसमें, ठीक है। कॉन्टैक्ट एंगल इसमें थीटा लेस देन 90 है, इसलिए मेनिस्कस कैसा है, कॉनकेव है। अब ये शेप को समझने का एक तरीका और भी है, फिलहाल मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ये जो डायरेक्शन दिखाई है मैंने टेंजेंट की, क्योंकि अभी एक फोर्स दिखाना पड़ेगा इसमें। अब देखो ये वाटर है ना पूरा, मान लो ये वाटर ही है, और वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर भी वाटर का ही सरफेस है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स और यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल्स, कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा ना, खींच रहा होगा, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा ऐसे टेंजेंशियल, वो वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, फोर्स डब्ल्यू डब्ल्यू के बीच में कोहेसिव फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, ओके। और ये ग्लास है, ये ग्लास ट्यूब है, तो ग्लास वाटर को खींच रहा होगा इस तरफ, है ना, नॉर्मली ऐसे लग रहा होगा फोर्स वाटर ग्लास के बीच में, ये एडहेसिव फोर्स होगा। अब हम जानते हैं वाटर और ग्लास का भी कंडीशन देखा हमने कि वाटर ग्लास केस में जो एडहेसिव फोर्स होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स, सॉरी। तो यहां पर देखो ये एफ डब्ल्यू जी ग्रेटर देन होगा एफ डब्ल्यू डब्ल्यू के, वाटर वाटर से कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होगा। अगर ये ज्यादा है तो जो इनका नेट फोर्स आएगा वो टूवर्ड्स इधर आएगा ना, थोड़ा सा आई मीन दोनों के बीच में तो आता है एग्जैक्टली अगर ये दोनों सेम होते तो, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा है इससे, तो थोड़ा इधर टिल्टेड आएगा, है ना, ये एफ नेट होगा, ये एफ नेट हो गया। और एफ नेट के नॉर्मल होता है लिक्विड सरफेस, ये कंडीशन है। तो नॉर्मल देखो इसके जस्ट नॉर्मल बना रहा है, ये जो मेनिस्कस है इस एफ नेट के नॉर्मल बन रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है हमें। वैसे ही अगर हम सेकेंड केस लें, मैं यहां लिख दे रहा हूं कि adhesive force between water and glass molecule is greater than cohesive force, ठीक है। अब हम एक और कंटेनर लेते हैं, इसमें क्या है, हमने मरकरी कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। और इसमें अगेन हमने एक ट्यूब इंसर्ट की, और इसमें जो शेप बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, देखने को मिलता है, ये ऑब्जर्वेशन है। अगेन इसको समझ सकते हैं हम नेट फोर्स से कि एक तो कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा, मरकरी, ये मरकरी का लेयर है ना, और यहाँ भी पूरी मरकरी भरी हुई है, तो मरकरी मरकरी को इधर ही खींच रहा होगा, ये कैसा फोर्स हो गया, कोहेसिव फोर्स हो गया, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच का। और ये ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब इस मरकरी को कहाँ खींच रही होगी, ये ग्लास ट्यूब इस मरकरी मॉलिक्यूल्स को ऑब्वियसली इधर की ओर खींच रही होगी, ठीक है। मरकरी ग्लास के बीच का हो गया ये, और ये एडहेसिव फोर्स हो गया। अब इस केस में हम जानते हैं कि मरकरी वाले केस में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, ठीक है। एफ कोहेसिव बिटवीन मरकरी इज ग्रेटर देन एफ एडहेसिव, ठीक है। तो ये वाला फोर्स ज्यादा है, तो नेट किधर लगेगा, देखो इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट कहीं आता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा है इससे, तो रिजल्टेंट फोर्स ऐसे आएगा कुछ, ठीक है, एफ नेट। और ये एफ नेट देखो तो इसके ऐसे, अगर ये मेनिस्कस है तो इसके कैसे है, नॉर्मल है, ये 90 डिग्री बना रहा होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि ऐसे मेनिस्कस है और एफ नेट ऐसे लग रहा है, एफ नेट जैसे भी लग रहा होगा मेनिस्कस जो है उसके नॉर्मल ही बनेगा, इसीलिए यहां पर बन जाता है कॉन्वेक्स और यहां बन जाता है कॉनकेव, ठीक है। और यहीं से कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होता है कि क्यों
कॉन्टैक्ट एंगल इस केस में लेस देन 90 होता है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट एंगल ग्रेटर देन 90 होता है। ठीक है, तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।